कैसे आप सब फ्रेंड्स। आशा है माँ आदिशक्ति की आप सब पर कृपा बनी रहे। आज हम टॉपिक चुनेंगे फ्रेंड्स, फ्री विल एंड डेस्टिनी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा वीडियोस में डिस्कस किया गया है। हम इसे बहुत सिंपल और सोबर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शास्त्र और हमारे पौराणिक बुक्स और ऋषि मुनियों ने कभी भी किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। हम ही लोग उसे तरह तरह से इंटरप्रेट करके या इंटरप्रेट ना करना जान के उसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो फ्री विल और डेस्टिनी का बेस है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा को समझना पड़ेगा। कर्मास एज यूजुअल आपको पता है, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर कोई कर्म करेंगे तो भगवत गीता के अनुसार उसका फल मिलेगा, अच्छा या बुरा। बट अगर प्रारब्ध में आपके बहुत नेगेटिव कर्म हैं और एक व्यक्ति ये चाहता है, लेट अस सपोज एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको इस जन्म में धन ज़्यादा नहीं मिल पाया या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, वो एथलीट बनना चाहता है या कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहता है, बट निर्धन परिवार में जन्म हुआ। अब ये उसका प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्म है। अब वो अपनी विल कितनी एक्सपैंड कर सकता है इस कर्म को काउंटर करने के लिए। अगेन लॉ ऑफ कर्मा से तो बाहर नहीं आएगा। फॉर दिस ऑल्सो उसको अगेन कर्म करना पड़ेगा, और ये कर्मा उससे पॉजिटिव वे में करना पड़ेगा, ताकि वो अपने पुराने प्रारब्ध जो उसके नेगेटिव कर्म है जो उसे रोक रहे हैं उसे न्यूट्रलाइज कर सके। अब उस कर्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए उससे इंटेंस पॉजिटिव कर्मास करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये प्रकृति है, इसमें हर जगह किसान धरती पे कई बीज बोता है। कुछ फसलें जल्दी पक जाती हैं, कुछ लेट पकती हैं। उसी तरह से लॉ ऑफ कर्मा है। कुछ कर्म कई जन्मों तक बाद में फलीभूत होते हैं, कुछ कर्म जल्दी फलीभूत होते हैं। तो मनुष्य इस मृत्यु लोक और पृथ्वी लोक पे एक तरह से अपने कर्मों को भोगने ही आता है, लेसन लेने आता है, ताकि वो फुली इवॉल्व हो सके। मिशन तो एवोल्यूशन ऑफ सोल ही है। तो फ्री विल इस डेस्टिनी में इतना है कि आप उसका ऑस्पिशियस पुण्य कर्म संचित करो, जो कि जप, तप और व्रत या योग के थ्रू जनरेट होता है, और जो पुराने प्रारब्ध नेगेटिव कर्मास को काटता है। यही एक तरीका है। पर अगर प्रारब्ध बहुत बड़ा है तो इसमें समय लग सकता है। पर अगर सद्गुरु, कोई अच्छा योग गुरु, जिस भी तरीके से आप उसको काटना चाहते हैं, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिससे कई जन्मों के बुरे कर्मों को वो ईंधन में अग्नि को आग जैसे लगती है वैसे भस्म कर देते हैं, नेगेटिव कर्मों को। ज्ञान का मतलब नॉलेज नहीं है फ्रेंड्स। नॉलेज तो किताबों में मिलती है। ज्ञान, योग, गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से, मेडिटेशन और साधना की जितनी टेक्निक्स हैं, चाहे वो मंत्र योग है, क्रिया योग है, हठ योग है, या जो भी मेथड आप अडॉप्ट करते हैं, उससे प्रकाश होता है, उतरता है। उस ज्ञान से फिर ये कर्मों को जलाया जाता है। फिर नेगेटिव कर्म आपके जलते हैं और
पॉजिटिव कर्मास अपना फल देने लगते हैं। सो उसकी विल जो है वो फिर एक्टिवेट होने लगती है, फिर जो व्यक्ति चाहता है उसको मिलने लगता है। जितने भी अनुष्ठान हैं, जप है, तप है, जितने भी आध्यात्मिक कर्म है, वो सब इसी श्रेणी में आते हैं जो कि नेगेटिव कर्मास को बैलेंस करते हैं। अब एक व्यक्ति इन कर्मों को कितना अडॉप्ट करेगा, इसमें भी उसके पूर्व जन्मों के शुभ कर्म, संचित कर्म होने बहुत जरूरी है। वो जाएगा ही तभी इस तरफ, वो गुरुओं की खोज में, वो प्रभु की तरफ इसलिए ही मुड़ेगा अगर उसके शुभ कर्म होंगे। अब आप कहेंगे कि जो रिच लोग हैं, जो करप्ट हैं, और जो लोग लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लालची हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे और इतनी रिचेस में कैसे? वो तो फ्रॉड है। फिर वो इतना फाइनेंशियली और इतने शुभ एटमॉस्फेयर में, इतने लग्जरी एटमॉस्फेयर में कैसे रह रहे हैं? इसका भी लॉ ऑफ कर्मा में ही फंडा नजर आता है। आपने तो उसका प्रेजेंट बर्थ देखा है, प्रीवियस बर्थ आपने नहीं देखा। अगर आप उसका, इसमें एस्ट्रोलॉजी आपको बता देती है, अगर आप उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखें तो आपको पता लग जाएगा पिछले जन्मों के क्या शुभ कर्म लेके आया। और अगर ये शुभ कर्म कर रहा है तो जिस दिन इसके ये प्रारब्ध के पिछले जन्मों के शुभ कर्म खत्म होंगे, वैसे ही इसका बंटाधार हो जाएगा। क्योंकि देखो, कर्म तो अपना इफेक्ट बताएगा, वैसे ही उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का रिएक्शन उसको मिलने लग जाएगा। सो अगर कोई किसी स्थिति में शुभ चीजें, शुभ जगह, हाई पोस्ट, हाई बिजनेस, हाई अथॉरिटीज पे है, तो इसका साफ से बात है कि इस पृथ्वी पर दो ही चीजें हैं, सुख देवे सुख होत है और दुख देवे दुख होए। तो फ्री विल और डेस्टिनी के बीच में इतना ही है कि आपको लॉ ऑफ कर्मा को समझ के उसको ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी फ्री विल को बढ़ाना है। दोस्तों, जितना आप योग के माध्यम से, साइंटिफिक स्पिरिचुअल मेथड्स जो हमारे हैं उनके माध्यम से परमात्मा की तरफ कनेक्ट होंगे, उतना ही आप नेगेटिव कर्मास को न्यूट्रलाइज करके फ्री विल को एक्टिवेट कर पाएंगे। ये है इसका राज, और कोई फंडा नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने तो बाय चॉइस जन्म लिया, समझाने के लिए कहते हैं फ्री विल डेस्टिनी को, हमने तो बाय चॉइस जन्म लिया, ये तो हमारे हाथ में नहीं था, तो ये हमारी डेस्टिनी है, और जो हम कर सकते हैं फ्री विल नहीं। भैया, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो, कई बार वो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन इतने हाइट पे जाते हैं और एकदम से कोई बेवकूफ़ी हो जाती है या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि उनका डाउनफॉल आ जाता है। अब आप क्या कहेंगे इसको? वो तो समझदार था, उसने तो कर्म बड़े अच्छे किए थे, उसके पॉजिटिव कर्मास बंद हो गए, खत्म हो गए, अब नेगेटिव शुरू हो गए। और बाय बर्थ अगर कोई बिल गेट्स के घर पैदा हो रहा है तो पिछले जन्म भी तो है ना उसके, उसने पिछले जन्म के कर्म देखो। जिन्होंने अंबानी के घर या इनके घर पैदा हुए हैं, उनकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बताएंगे जिसमें कर्मों की पोथी पढ़ने की एक विद्या है। यहाँ तो आप इतने इनलाइटन स्टेज पे हो कि आपको देख के पता लगे अच्छा इसने ये पिछले जन्म में ये कर्म किया। वो तो बहुत बड़े संत महापुरुषों की बात है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति कहीं पे भी किसी भी पोजीशन में है तो उसके प्रारब्ध के शुभ कर्मों का फल है। और अगर कोई किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, मे बी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, तो वो नेगेटिव कर्मा की ही छाप है। तो फ्री विल और डेस्टिनी का क्रक्स है लॉ ऑफ कर्मा। और कर्मा पॉजिटिव एक्टिवेट करोगे तो फ्री विल एक्सपैंड होती जाएगी, या दूसरे तरीके से कह लो कि आप अपने नेगेटिव कर्मा के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाओगे। एक कथा के अनुसार मैं आपको एक बताता हूँ, कि योगी थे, जब वो छोटे थे तो बड़े बीमार थे, तो उनके
पेरेंट्स उनकी कुंडली जन्मपत्री जो कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है जिससे हम कर्मास के बारे में देखते हैं, उसको एक ज्योतिष के पास लेके गए। तो उन्होंने कहा कि ये 15 साल तक ही इस पे काम करेगी आपके बच्चे पे, उसके बाद आप इस कुंडली को जल परवाह कर देना। तो वो पेरेंट्स डर गए, उन्होंने कहा पता नहीं शायद हमारा बच्चा कहीं बचे ना। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये 15-16 साल तक इसके पूर्व जन्म के शुभ कर्म जागृत होंगे, इसकी सब बीमारी हट जाएगी और ये इनलाइटन हो जाएगा। ये डिवाइन सोल है। तो फिर इसके नेगेटिव कर्मा से इस पर प्रभाव नहीं दे पाएंगे, ये उनकी रीच से पीछे चला जाएगा, आगे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी रॉकेट को अपने ग्रेविटेशनल पुल से तब तक खींचती है दोस्तों जब तक वो अर्थ की एक पर्टिकुलर सरफेस के पास है। जब वो स्पेस पे चला जाता है तो ग्रेविटेशनल पुल हट जाता है, और जो वो पेट्रोल या मेथड का इस्तेमाल करता है स्पेस तक जाने के लिए, वो उसके आगे जाके स्पेस में उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उस उधर ग्रेविटेशनल पुल नहीं है। जब तक आपको अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है, तब तक आपको आध्यात्मिक क्रियाशैली को अपनाना पड़ेगा। जब आपकी सोल इवॉल्व हो जाएगी तो वो उस ग्रेविटेशनल पुल और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगी, फिर आप पे ये चीज़ें असर नहीं करेंगी। ऐसे ही हमारे महापुरुष करते आए हैं। जय अम्बे, जय जगदम्बे। धन्यवाद।